Hello learners, welcome back to my YouTube channel Fishery on Tips. Let's start with the पेन कल्चर. पेन कल्चर जैसे कि हम जानते हैं फ्लोइंग वाटर में कल्चर करने के लिए कुछ अदर मेथड यूज़ करते हैं. उसमें से हम फर्स्ट मेथड पढ़ेंगे जो है पेन कल्चर. सो लेट्स स्टार्ट विद द पेन कल्चर. पेन कल्चर एक इनक्लोजर होता है जो कि हम पानी में बनाते हैं. मोस्टली उसमें बाम्बू का यूज़ होता है इनक्लोज़र बनाने के लिए, वुडन पोल्स का यूज़ होता है और नायलॉन नेट का यूज़ होता है. जैसे कि ये पानी है, ये पानी है, हमने इस पे एक वुडन पोल लगाया चारों तरफ. इसको हम ज़मीन में डाल देते हैं जो पास में ही रहता है, ज़्यादा दूर नहीं रहता है, ताकि ह्यूमन वहाँ तक इजीली जा पाए फिश कल्चर करने के लिए. तो ये पोल्स रहते हैं, इसके बीच में पोल से लेके हम यहाँ पे नायलॉन नेट लगा देते हैं. नायलॉन नेट लगाने से क्या होता है, एक इनक्लोज़र क्रिएट हो जाता है. इससे फिशेस बाहर नहीं जा पाती है और हमारा कल्चर करना ईजी हो जाता है. और फ्लोइंग वाटर होने के कारण जो भी गंदगी रहती है इसके अंदर वो पानी के साथ बह जाती है और नेचुरल फूड भी उन्हें खुद ही प्रोवाइड हो जाता है अगर फर्टाइल वाटर है तो. अगर इनफर्टाइल वाटर है तो हमें अलग से उन्हें फूड प्रोवाइड करना पड़ेगा और उसके बाद हमें इस टाइप से नेट लगानी पड़ेगी कि जो फूड है वो पानी के साथ बह ना जाए. तो उसका ध्यान रखते हुए हमें इसमें नेट का यूज़ करना पड़ेगा. मोस्ट ऑफ़ द टाइम हम नायलॉन नेट से यूज़ करते हैं, फिर भी अलग अलग टाइप की नेट्स रहती है जो एरिया टू एरिया डिफ़र करती है. जहाँ पे जो इजीली अवेलेबल होता है, कम रेट में अवेलेबल होता है, उस चीज़ को हम प्रेफर करते हैं यूज़ करना. कहाँ कहाँ यूज़ होता है पेन कल्चर? इनसाइड द लेक एंड ऑफशोर एरियाज, किनारे के पास या फिर लेक में थोड़ा सा आगे जाके, ताकि ह्यूमन जा पाए. ऐसे नहीं कि बहुत दूर है. दूर होगा तो क्या प्रॉब्लम होगी, कभी अगर हवाएं चल रही है तो हम हमारी फिशेस लेने नहीं जा पाएंगे. इसकी पेन की साइज़ क्या होती है? 20 मीटर इन लेंथ, 10 मीटर इन ब्रेथ एंड 5 मीटर इन डेप्थ. जनरली ये साइज़ होती है, फिर भी अलग अलग टाइप के होते हैं. जैसे कि हमें रिक्वायर रहेगा वैसे हम बनाएंगे. इसके एडवांटेज क्या क्या है पेन कल्चर के? फ्लोइंग वाटर में कल्टीवेशन पॉसिबल हो जाता है. जैसे कि हमने देखा कि अगर हम पानी डाइवर्ट नहीं कर सकते हैं, उसकी मेथड हम पढ़ रहे हैं, तो जैसे इनक्लोज़र क्रिएट होगा फिशेस उसमें से बाहर नहीं जा पाएगी और हम कल्चर इजीली कर पाएंगे. अगर फर्टाइल वाटर है तो हम उसमें अलग से फूड प्रोवाइड करने की ज़रूरत नहीं रहेगी, जिससे हमारा खर्चा बचेगा. प्रोटेक्टेड फ्रॉम एनिमीज़, जो भी हम फिश कल्चर कर रहे हैं उसमें एनिमीज़ एंटर नहीं हो पाएंगे क्योंकि चारों तरफ से नेट लगी हुई है, नीचे से भी बंद रहता है, इसीलिए कोई भी प्रेडेटर आने का सवाल नहीं रहता है. लिटिल मेंटेनेंस कम लगती है. पॉन्ड में कितनी मेंटेनेंस लगती है कि भाई उसको टाइम टू टाइम खाली करो, उसका पानी चेंज करो, उसमें प्रेडेटर आते हैं तो उसे हटाओ, फूड बराबर रहना चाहिए, पीएच मेंटेन रहना चाहिए. पीएच तो यहाँ पे भी मेंटेन रहना चाहिए, लेकिन यहाँ पे हम फिशेस चूज़ ही वो करते हैं जो कि इजीली उस पीएच में मेंटेन हो जाए. जो भी उस एरिया जो हमने चूज़ किया है, वाटर बॉडी चूज़ की है, उसके पीएच में मेंटेन हो जाए. ग्रोथ इज़ फास्ट, इसमें ग्रोथ फास्ट रहती है क्योंकि नेचुरल फूड मिल रहा है, नेचुरल इन्वायरमेंट मिल रहा है, सनलाइट मिल रही है, सब कुछ नेचुरली मिल रहा है, इसलिए इसकी ग्रोथ फास्ट होती है. हमें इसमें कम एक्सपेंड लगाना पड़ेगा, जैसे फूड वगैरह का खर्चा बचेगा, लाइटनिंग का खर्चा बचेगा, ये सारे खर्चे हमारे बचेंगे. और हाई यील्ड, इसमें हमको यील्डिंग काफ़ी हाई मिलती है. लेकिन इसके कुछ डिसएडवांटेज भी है, जैसे कि एक्सपेंसिव टू बिल्ड. पेन बनाना काफ़ी खर्चे वाला माना जाता है क्योंकि जैसे कि हम एक पेन बना रहे हैं और एक पॉन्ड बना रहे हैं, समझो 1 हेक्टेयर का हम दोनों बना रहे हैं, तो जितने पैसे हमको पॉन्ड बनाने में लगेंगे उतने ही पैसे हमको पेन बनाने में भी लगेंगे सेम साइज़ का. जैसे कि 1 हेक्टेयर का है तो दोनों में हमको सेम अमाउंट ऑफ मनी लगेगी. लेकिन जो पॉन्ड है वो परमानेंट रहेगा और जो पेन है उसकी लाइफ स्पैन 3 से 5 साल रहती है, मैक्स टू मैक्स 8 साल चलता है, उससे ज़्यादा नहीं चलता है. और जो पॉन्ड रहता है वो हैवी स्टॉर्म्स में टूटेगा नहीं, लेकिन जो पेन है वो बह भी सकता है, टूट भी सकता है, कुछ भी हो सकता है क्योंकि वो टेम्पररी है. बट पॉन्ड तो परमानेंट है,
हम उसको ज़मीन में खोद के बना रहे हैं, लेकिन ये तो पानी में है, पानी के बहाव के साथ फिश पेन कभी भी बहा जा सकता है, इसीलिए एक्सपेंसिव टू बिल्ड एंड लाइफ ऑफ पेन इज़ वेरी लेस देन पॉन्ड। जैसे कि पॉन्ड थोड़ी 4-5 साल में ख़राब हो जाता है, हालांकि हमें उसको टाइम टू टाइम रेनोवेट करना पड़ता है, लेकिन हम उसे यूज़ कर सकते हैं। लेकिन जो फिश पेन रहते हैं हम उन्हें यूज़ नहीं कर सकते हैं। रेड्यूस नेचुरल प्रोडक्टिविटी, अब जैसे इतने एरिया में हमारा फिश पेन है, हो सकता है कि कुछ अदर एनिमल्स जो कि नेचुरली वाटर बॉडी में प्रेजेंट है, उन्हें ब्रीडिंग करने के लिए कुछ स्पेस चाहिए होती है, तो उनकी इतनी स्पेस हमने रिड्यूस कर दी वहाँ पे पेन बना के, तो इसलिए रिड्यूस द नेचुरल प्रोडक्टिविटी। और जो हम फिश हमने उसमें आर्टिफिशियली डाली है, जो हम ग्रो कर रहे हैं, वो भी वहाँ से पानी से न्यूट्रिएंट्स लेगी, तो उससे भी हमारी जो नेचुरल यील्डिंग है वो कम होगी। रिस्क ऑफ डिस्ट्रक्शन ऑफ फिश पेन इन हैवी स्टॉर्म, जैसे कि मैंने बताया कि जो फिश पेन है वो ईजिली टूट सकते हैं। जैसे कि कोई तेज हवा आ रही है तो वो पोल सहित इसको बहा के लेके चले जाएगी, तो एक तो पेन का नुकसान होगा, जो भी हमने उसमें इन्वेस्ट किया है, जिससे भी हमने वो बनाया है, वो सारा मटेरियल बह जाएगा, जितनी भी फिशेस उसमें थी वो सब कुछ एक साथ एक बारी से एक ज़्यादा तेज स्ट्रॉन्ग में आएगा तो सब उसमें बह जाएगा। लेकिन पॉन्ड में ऐसे नहीं होता है। पॉन्ड में अगर जैसे मोस्ट ऑफ द पॉन्ड्स तो ऐसे बनते हैं कि पॉसिबल हो उसे कवर करना, जितना भी लार्ज स्केल हो, मोस्ट ऑफ द पॉन्ड ऐसे ही बनते हैं कि अगर चाहे जो बिजनेसमैन है वो चाहे तो वो उसे कवर कर पाए। अभी के टाइम में टेक्नोलॉजी इतनी आ चुकी है, बट जो पेन है वो उनके साथ ऐसे नहीं है, हम उसको एक जगह पे रोक के नहीं रख सकते हैं, या तो फिर हमें उसको इतनी ज़्यादा डीपली उसको पोल जो है उसको फिक्स करना पड़ेगा कि कितनी भी तेज हवा आ जाए पर वो ना हिले, जो कि पॉसिबल नहीं होता है, क्योंकि स्टॉर्म कितनी स्पीड में आएगा ये हम बता नहीं सकते हैं, हर बार अलग अलग आता है, इसीलिए पेन काफ़ी एक्सपेंसिव माना जाता है। कुछ पर्टिकुलर एरियाज है जैसे कि स्कॉटलैंड, वहाँ पे ये वाली टेक्निक काफ़ी यूज़ होती है पानी में फिश कल्चर करने के लिए। तो इसी के साथ हमारा पेन कल्चर ख़त्म होता है। नेक्स्ट लेक्चर में हम केज कल्चर पढ़ेंगे। आज के लिए इतना ही। लेट्स लाइक, शेयर, सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू।